आज का टॉपिक है बैंकों के प्रकार के बारे में। बैंकों के प्रकार के बारे में। वित्तीय प्रणाली। बैंक कितने प्रकार की होती है इसके बारे में। 3 प्रकार की होती है बैंक। एक होती है पेमेंट बैंक, एक होती है NBFC। अब बैंक के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहले पेमेंट बैंक समझे तो इसमें पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, और IPPB अर्थात इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये 3 प्रकार होते हैं पेमेंट बैंक के। NDFC ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है NDFC डी। NDFC फुल फॉर्म होती है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होती है। डी मतलब जमा। तो NBFC डी अर्थात NBFC ND। NBFC जमा स्वीकार करती है और ये NBFC जमा स्वीकार नहीं करती है। बैंक होती है 2 प्रकार की। एक होती है अनुसूचित बैंक और एक होती है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक जो RBI के नियमों का पालन करती है और गैर अनुसूचित बैंक जो RBI के नियमों का पालन नहीं करती है। अनुसूचित बैंक इसके भी 3 प्रकार होते हैं वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक और सहकारी बैंक। विकास बैंक वाणिज्यिक बैंक इसके भी 3 प्रकार होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जिसमें 50% हिस्सा सरकार का होता है, निजी क्षेत्र की बैंक जिसमें 50% हिस्सा निजी कंपनियों का होता है, तथा विदेशी बैंक जिसकी ब्रांच भारत में तथा इस बैंक का मुख्यालय विदेशों में हो उसे विदेशी बैंक कहते हैं। बैंक इसमें कुछ बैंक है जैसे कि एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक, सिडबी बैंक, NHB, नाबार्ड, ये बैंक क्या आती है विकास बैंक के अंतर्गत। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें ये 3 प्रकार की होती है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकरण बैंक और एक होती है RRB रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण बैंक 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये प्राइवेट से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें बनी। और RRB जो कि रीजनल रूरल बैंक होती है, इन दोनों बैंकों का शेयर मार्केट के अंतर्गत लिस्टेड होती है। शेयर मार्केट में ये लिस्टेड होती थी। यह है बैंकों का प्रकार के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।